गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिशम्भुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्रीनारायणाभ्यां नमः। ओम महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यभ्यां नमः। ओम शशिपुरन्दराभ्यां नमः। ओम पितृमातृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदाभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव्यो नमः। सिद्धिबुद्धि सहिताय श्री मन्मनाधिपतये नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम गणानां गणपति हवामहे प्रियां तां प्रियपति हवामहे निधिं नाम तां निधिपति हवामहे वसुमहं अहं जाने गर्भोधवान् मजसी गर्भम्। ओम नमो गणभ्यो गणपतिभ्यः। ओम नमो नमः व्रातेभ्यो व्रातेपतिभ्यः। ओम नमो नमः गृत्सेभ्यो गृत्पतिभ्यः। ओम नमो नमः गिरूपिभ्यो विश्वरूपिभ्यः नमः। ओम सुमुश्चैदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नोर्विनाशो विनायकः। धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः आदिशीतां तामान्या पठेस्य विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमने तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे च विघ्नतस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवी शशिवर्णं चतुर्भुजं वन्दनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थविजितो या सुरासरे सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते येषां मङ्गलम् येषां हतिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते यज्ञे स्मरामि लाभेस्तां जय तेषां कृत्यस्य तेषां पराजयः। येषां देवरस्यावमोदनजनार्दनः यत्र योगेश्वराः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिन्द्रवाणीमर्तिमम्। अनन्याश्चेतन्तो माये जिञ्जनः पुर्यास्ते तेषां नित्ये युक्तां योगक्षेमं वायामहम्। स्मृति सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं भजामि शरणं हरिं। सर्वेषु यत्र अस्ति भुवनेश्वरः देवादिसन्तु नासिद्धं बृहच्चान्द्रार्दनः। विश्वेशं माधवं दुर्निं दण्डवाणिं च भैरवं काशी वन्दे काशीगृहां गङ्गा भवानी वाणी करुणिकाम्। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो
नमो नमः भ्रातृभ्यो भ्रातृपतिभ्यश्च नमो नमः कृतसेभ्यो कृतस्पतिभ्यश्च नमो नमः विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं भाणो महासायकचारजापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् भवदीपदेवस् प्रस्तुतं कर्मसाक्षी जगन्कृते यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् त्वात्वं शुचिरो भवः प्रभासं पुष्करं च यत्रनिमिषं च हिमालयं वटेश्वरं त्रिभुक्तं च कुम्भवाहनम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाथं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरानन्दं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां पाण्डव महासायकचार्यापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं भारतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तहृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जपाकुसुम संकाशं काशवेयं महाद्युतिं तमोजर्म पापधुरं प्रणतो यस्मि दिवाकरं दधिसङ्गतुषाराभं क्षीरोदारणं सम्भवो नमामि सतनं शोभं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तसम्प्रभं कुमारं सहस्रं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं विराटविलासामं रूपेणापतिमं बुधं सौम्यं सौगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं कञ्चन सन्दीपं बुद्धिभूतं त्रैलोक्यं तं नमामि बृहस्पतिं हिमिकुन्दिमनाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वसात्परकारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् अर्धकालं महावीरं चन्द्रादित्यविमृतं सिंहिकाकर्पसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रं हस्तकं सर्वदाकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं या पठे सुस्माहिता दिवा इति वा रात्रिविघ्नान् जीवति नरनारीणां च विद्मास एषामारोधं पुष्टिवर्धनम् मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरजकं यनायकैकनायकं विनाशिते विदैत्यकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभासुरं नमःसुरारिनिर्झरं तथाधिकावदन्तरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं त्रमाशये परात्परं निरन्तरं समस्तिलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरितुरोदरं वरं वरे भवक्तिमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्ति नोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुराकर्भचर्वरं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं
भजे पुराण वारणम नितांत कांत दंत कांत मंत कांत कात्मजा वचिंत्य रूप मंत ही निमंतराय ग्रंथनम अदंतेरे निरंतरम वसंतमेव योगिनां तमेकदंतमेव तम विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्न मादरेण योजहं प्रगायति प्रभातिः अद्य स्मरण गणेश्वरम् आरोग्यतां दोषतां सुताहितिं च पुत्रतां समाहितायुरष्टिगुर्मभ्यवति सोऽयचिरात्। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो काली मैया की जय। बोलो सरयू मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो यमुना मैया की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। बोलो अंजनी माता की जय। बोलो प्रेतराज सरकार की जय। बोलो समाधि वाले बाबा की जय। बोलो भैरव बाबा की जय। बोलो अयोध्या धाम की जय। बोलो मथुरा वृंदावन कन्हैया की जय। बोलो बद्रीनाथ धाम की जय। बोलो केदारनाथ धाम की जय। बोलो गंगोत्री धाम की जय। बोलो यमुनोत्री धाम की जय। बोलो रामेश्वरम धाम की जय। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोलो धरती माता की जय। बोलो गौ माता की जय। बोलो सब संतन की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा शेर वालीदा बोल साचे दरबार की जय। ओम चार सौ 23। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे। बरनौ रघुबर विमल यशु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। हर किन निम जन तीरथ राजा, नाय मुनि सिर सहित समाजा। ऋषियाय सुयशेष चिरि रागी, कर दंडवत विनय बहुभाषी। पथ गति कुशल सात सब लीने, चले चित्रकूटहि चित दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जन अनुरागु। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म माया। लखन राम जिय पंथ कहानी, पूछत सकई कहत मृदुबानी। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहित नहीं रोगी। देख दशासुर बरसई फूला, भय मृदु महि मृग मंजुल मौला। देख दशासुर बरसई फूला, भय मृदु महि मग मंगल मूला। ये जाय छाया जलद, सुखद बहय बर्बाद। तस्मग भयवन राम कं, यस भा भरत जाय। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पंथ दर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के साथ हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वो सखा निसार राज्य से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वो कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं सकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर हवा चल रही है, बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। भरत जी के पास बहुत अटल भक्ति है। जड़ चेतन जड़ चेतन मग जीव घनेरे, ये चितये प्रभु जिन प्रभु केरे। ते सब भये परम पद जोगो, भरत दरस में आभव रोगु। यह बड़ी बात भरत कह नाही, सुमिरत जिन राम गुण माही। यह बड़ी बात भरत कह नाही, सुमिरत जिन राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होय मग मंगल दाता। सिद्ध साध मुनि वर यस कहीं, भरत ही निरखि हरस ही लाई। देख प्रभाव सुर सही सोचू, जग भल भल ही पोच कर पोचू। गुरु सन कयो करिय प्रभु सोई, राम भरत ही भेंट न होई। राम सकोची प्रेम बस,
भरत सपेम पयोधि बनी बात बिगड़न चाहती, करिय जतन छल सोधी। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, ये सब उसी समय परम पद के लिए अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ही ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाएं, हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम की बस में हैं, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती हैं, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत चोर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिन लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करे न उलटी पर ये सुराया। तब के छोरी कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी सो यही आनी। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, जिन अपराध सिरा रिसाई काऊ। जो अपराध भरत करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। राम सरिस को राम सलेही, जुग जप राम राम जप जेहि। मनहु नानी अमर पति, रघुबर भगत अकाज। अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति
किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है, वही श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज रघुकुल श्रेष्ठ, श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी कभी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सम्मान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हरि सुन खगे सुन सुरेश उपदेश हमारा, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। जत विषम नहीं राग नरोसु, गाय न पाप पुण्य दुन दोषु। कर्म प्रधान बेस करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हे देवराज हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय, वे अपने सेवक की सेवा से सुख पाते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर बांधते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें ना राग है ना रोष है और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। तदवि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार। अगुन लेप यमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। सदा राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर सागी। असिय जिय जानी अस जिय जानी, तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीत सुहाई। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जानी डर पहुँ सुरचाल। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर ताड़ देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवक को भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीत करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों की शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। हरि सत्य संध प्रभु, सत्य संध प्रभु सुरहितकारी। भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विषम विकल तुम हो। भरत दोष नहीं राउर मोह। सुन रघु सुरबर सुरगोर बर बानी, राम प्रबोध मन मिटी गलानी। बरस प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ।
यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देख मुनि सिद्ध सिहाही। जब ही राम कहले हूँ सासा, हुमत प्रेम मन हूँ चहु पासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। बीच बास कर जमु नहीं आए, निरख नीर लोचन जल छाए। रघुबर बरन बिलो की बर, बार समेत समाये। होत मगन बारिद बिरह, चढ़े विवेक जहाज। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यवस्था से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ये ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। हरि जमुन तीर ते ही दिन करी बासु, भयो समय समय सबहि सुभासु। रात ही घाट घाट की तरणी, आई अगणित जाहि न बरणी। प्रात पार भये कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय निधि सिरनाई, चले नहाय निधि सिरनाई। साथ निषाद नाथ दो भाई, आगे मुनि बर बाहन याछे। राज समाज जाय सब पाछे, तही पाछे दो बंधु पयाधे। भूषण बसन बेश सुटी साधे, सेवक सुहद सचिव सुत साथा। सुमिरत लखन सिय रघुनाथ, जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा। तहाँ तहाँ करई सप्रेम प्रणाम। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहाँ आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज
के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और बेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ से प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। हरि मन ही मन मांगहि बर हो, सिय राम पद पदम सने हो। मिलहि की रात कोल बनवासी, बैखानस बटो जति उदासी। करि प्रणाम पूछहि जहि तेहि, कहि बन राम लखन भय देहि। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरतहि देख जन्म फल लहई। ये जन कहें कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। यही विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। तहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरी रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि सीता राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल और आज वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी व सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू, हर कही सुखद बिलोचन बाहू। भरतहि सहित समाज ओछाहू, मिलिहि राम मिटहि दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाई स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग पग डग डोलहि, बेबल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सखा ते समय देखावा, सल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सी समेत बसहि दो वीरा। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम गण यस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। भरत प्रेम ते समय जस, तस कहि सकय न शेषु। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, यस मम मलिन जनेश। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों की बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे
और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बिहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया। उसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत की ओर देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कब के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल सनेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थर देख बसे दिस बीते किन गवन रघुनाथ प्रीते। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन यस देखा। सहित समाज भरत जन आए नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन देख दुखारी देखी सास आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन भये सोच बस सोच विमोचन। सब लोग श्री रामचंद्र के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं की दूसरी ही सूरत में देखा। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन यह नेक न होई, लखन सपन यह नेक न होई, कठिन को चाह सुनायहि कोई। अस कई बंधु समेत नहाने, पूज सुरारी साधु सन्मानी। और बोले लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुछ समाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया।
सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भई। न बधूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित चकित रहे। सब समाचार की रात लोगनी, कोलनी आए ते ही अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे सनेहल। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास ये कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोलभीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरत ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमांशों से भर गए। बहुरी सोच बस भेषिय वरनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आए अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सो सुनि रामई भायति सोचु, हित पित बच हित बंधु सकोचु। भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु हित चित हित स्थिति पावत नाही। समाधान तब भाये जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारो, कहत समय सब नीति विचारू। बिन पूछे कछु कह्यव गोसाई, सेवक समय न डेठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपुनि समुझ कहो अनुगामी। नाथ सुहद चुटि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीत प्रतीत जे, जानहि आप समान। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ा भारी चतुरंगणी सेना भी है। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिलाई करने से डीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सद्विराही कारण परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाए प्रभुताई,
मूल मोह बस होई जनाई। भरत नीत रत साधु सुजाना, प्रभुपद प्रेम सकल जग जाना। त्यो आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंध को अवसर ताकी, जानि राम बनवास एकाकी। कर को मंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। परंतु मूल विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीत पारायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देकर और ये जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिये हो तिन कपट को चाली, के सुहाति रथ बाजी गजाली। भरत ही दोष दे को जाए, जग बौराए राज पद पाए। शशि गुरुति गामी न घुस, चढ़े व भूमि सुर जान। लोक वेद ते विमुख भाय, अधम नभ से बेन समान। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष है दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया हो। सहस बाहु रक्षुरनाथ त्रिशंकु, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु। कही के राज मद दीन कलंकु, भरत के निये उचित उपाओ। रिपुर निरंजन राघव काऊ, एक कीन नहीं भरत भलाई। निदरे राम जानिय सहाई, समुझ पर ही सो आज विशेषी। समर सरोस राम मुख पेखी, इतना कहत नीत रस भूला। रन रस बिटप पलक मिस फूला, प्रभुपद बंध शेष रज साखी। प्रभुपद बंध शीस रस राखी, बोले सत्य सहज बल भासी। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कहाँ लगे सहिए रहिए मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जग जान। लात हमारे चढ़त सिर, नीच को धोरी समान। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंक आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित किया था है, क्योंकि सत्य और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर
उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस से फूले हुए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीत की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं तो धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जात रकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुरागी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वो भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कटि कति भाथ, साज सरासन सायक हाथ। आज राम सेवक जस लेओ, भरत समर सिखावन देव। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर से जितो भाई। आय बना भल सकल समाजू, प्रकट कहो रिस पाछिल आजू। जिम करे निकर दलय मृग राजू, ले ये लपेट लवा जिमि बाजू। तई सई भर तई सेन समेता, सानुज निधरित निपात खेता। जो सहाय कर शंकर जाई, तव मारो रन राम दुहाई। अति सरोस माखे लखन, लखि सुनि शपथ प्रमाण। सभय सब लोकपति, चाति भवरि भगान। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का बस यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटी भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ दूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जय भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जानी निहारा।
सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछ हो, समुझ करिए भल कह सबको। सहसा करि पाछे पछिताही, कहें वेद बुध ते बुध नाही। सोनि सुर बचन लखन मुसकुचाने, राम से सादर सन्माने। कहे तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जो अचवत निपमा तहि देई, नाई निषाद सभा जेहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनहु न दीसा। भरतहि होय न राज मद, विद हरिहर पद पाए। कबहु की काजी से करनी, क्षीर सिंधु बिनु साए। परंतु कोई भी काम हो, उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं, वो बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सपचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राजपद का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा सेवन सत्संग नहीं किया, वही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना देखा गया है। अयोध्या के राज्य की बात तो ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता, फट सकता है? तिमिर तरुण तरणे मुख गिलई, गगन मगन मुख बेघई मिलई। गोपद जल ओढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बर छाड़े छोनी। मसक फूक मुख मेर ओढ़ाई, मेर नम निप मद भरतहि भाई। लखन तुम्हार सपत पितवाना, चुच सुबंध नहीं भरत समाना। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलय रचय प्रपंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभाग। गहे गन पय तजे अवगुण द्वारी, निस जस भगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि भगन रघुराऊ। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। मुनि रघुबर बानी विबुधु, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता छोड़ दे।
मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम कोई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश में जगत में उंजाला कर दिया। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। होत जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म सुर धरणी धरत को। कब कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथ। लखन राम सिय सुर सुर बानी, यत सुकल न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सुहाये, मंदाकनी पुनीत नहाये। सरित समीप राखी सब लोगा, मांग बात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और रघुनाथ जी थी। समुझ मात कर तब सकु चाही, भरत को तर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय धुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊ। मात मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर। अग अवगुण छिम आदरहि, समुझ आपनी ओर। भरत जी अपनी माता कैकेयी को करनी को समझकर करनी को समझकर याद करके सब चाहते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूर जगह उठकर न चले जाएं। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, बसहु पुनि धाम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।